Hello students, we are going to continue exercise 3.3. Question number 3 part 5 we are going to start. Read the statement. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the denominator and numerator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमें फ्रैक्शन निकालनी है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। तो हम क्या करते हैं, लेट न्यूमरेटर सपोज कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। न्यूमरेटर को x सपोज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को y। तो इसका मतलब जो हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या हो गई, x अपॉन y अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दिया जाए दोनों में, यानी ऊपर जो x है उसमें 2 ऐड कर दीजिए, नीचे जो डिनोमिनेटर y है उसमें भी अगर 2 ऐड कर दें। अगर हम दोनों में 2 ऐड कर दें तो ये कितना बन जाता है, 9 by 11। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन गिवन है। इसी को सॉल्व करके हमें इक्वेशन बनानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 11 के साथ x प्लस 2 इक्वल्स 9 के साथ y प्लस 2। इन्हें मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या बनेगा। 11x प्लस 22 इक्वल्स 9y प्लस 9 2 ज़र 18। तो ये बनेगा 11x। 9y विल कम टू लेफ्ट साइड और 22 उधर जाके 18 में से माइनस होगा तो ये -4 बन जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। कंडीशन सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दोनों में 3 ऐड किया जाए, यानी कि x में भी 3 y में भी 3, इट बिकम्स 5 by 6। तो ये क्या बन जाती है, 5 by 6 बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को x से किया 6x, 6 को 3 से किया 18 इक्वल टू, अब y को 5 से किया तो 5y, 5 को 3 से किया तो 15, राइट। तो 5y प्लस 15 हमारे राइट साइड में आ जाता है। यहाँ से क्या बनेगा, 6x और 5y को लेफ्ट साइड में ले आइए, 6x माइनस 5y इक्वल टू, ये जो 18 है उधर जाके माइनस हो जाएगा 15 में से और हमारे पास आएगा -3। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, एक ये और दूसरी ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए हमारे पास अब दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाइए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं। यहाँ से 11x की वैल्यू क्या बनेगी, -4 प्लस 9y, ये 9y राइट साइड में आ जाएगा। x की वैल्यू -4 प्लस 9y ओवर 11। अब इसी x की वैल्यू को पुट अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 के साथ x है, x की जगह पर -4 प्लस 9y ओवर 11 -5y इक्वल्स -3। अभी क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करने के लिए 6 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तो बना -24 और इधर 54, 9 6 54, नीचे y। 11 एलसीएम ले लेते हैं इकट्ठा। 11 को 5 से करेंगे तो 55 इक्वल्स -3। तो ये बन चुका है हमारे पास, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन बनने वाली है। 54y - 55y, तो ये बना -y। 11 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखते हैं -y इक्वल्स -33 + 24। तो यहाँ पर हमारे पास -y की वैल्यू आई -9, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो y की वैल्यू 9। तो y हमारे पास 9 आ चुका है, इसे a मान लेते हैं। पुट y = 9 इन a इक्वेशन। तो x क्या आएगा, -4 + 9 इंटू y की वैल्यू 9 फिल कर दें अपॉन 11। ये बना -4 + 9 9 81 अपॉन 11, यानी कि 77 अपॉन 11, और 11 से इसे काटेंगे तो 7 तो x की वैल्यू आ गई 7। अब x 7 आ गया, y 9 आ गया, तो हमें तो फ्रैक्शन निकालनी है। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 7/9 आएगी। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टेटमेंट रीड करिए। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो उसी को सपोज करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब के प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं, इट इज x years, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसके बेटे की y years। तो पहले तो ये सपोज कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए 5 years hence, 5 years hence, 5 years hence का मतलब है आज से 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद पहले तो देखते हैं जैकब की एज क्या होगी। अगर जैकब की एज आज x है तो आज से 5 साल बाद x + 5 years हो जाएगी, और बेटे की एज अगर आज y है तो ये y + 5 years हो जाएगी। राइट, कंडीशन क्या है, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो जैकब की एज यानी कि x + 5 है, इट इज इक्वल टू 3 times सन्स एज जो कि y + 5 है। तो जैकब की एज इक्वल टू 3 times सन्स एज। इसी को सॉल्व करके इक्वेशन बनानी है हमें। 5 3s are 15। नेक्स्ट स्टेप, x - 3y इज इक्वल टू 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, वी विल गेट 10। आगे देखते हैं 5 years ago नाउ। सेकेंड कंडीशन क्या है, 5 years ago यानी कि आज से 5 साल पहले। आज से 5 साल पहले देखा जाए तो जैकब की एज क्या है, जैकब की एज x - 5 होगी। अगर आज x है तो 5 साल पहले x - 5 हो जाएगी। राइट, और बेटे की एज y - 5 हो जाएगी। अब इसी के लिए कंडीशन क्या है, देखते हैं गिवन कंडीशन क्या बनती है यहां पर। जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज जो कि x - 5 है वो 7 times y - 5 थी। सॉल्व करके देखते हैं इसी को।
7 इंटू वाई 7y, 7 5 ज़ार 35, 7y लेफ्ट साइड में ले आए, -5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का होगा, ये बन जाएगा -30। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनती है, -3y राइट साइड में जाएगा, +3y हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को पुट अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसी x की वैल्यू को सेकंड में पुट करते हैं, तो x की जगह पर 10 + 3y, बाद में क्या है -7y इक्वल्स -30, यानी कि 3y में से 7y माइनस करेंगे ना तो -4y बनेगा। तो यहाँ से -4y इक्वल टू ये 10 उधर जाके और माइनस का हो जाएगा, -30 -10 -40। इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10, और इसी y की वैल्यू 10 को चाहे आप यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ, जहाँ मर्जी पुट कर दीजिए। हम करते हैं पुट y इक्वल्स 10 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगा, x - 3 इंटू वाई की वैल्यू 10 फिल कर दें, सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 40, यानी कि जैकब की एज कितनी होगी 40 ईयर्स, और जैकब के बेटे की एज कितनी आई हमारे पास 10 ईयर्स। ये दोनों ही प्रेजेंट एज हमने निकाल ली है। राइट, तो बहुत आसान थे, मुश्किल नहीं थे। आज हमने ये दोनों पार्ट्स कवर कर लिए हैं। कल आगे एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।